दोस्तों, बरे सगीर की तारीख में ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने ज़माने के उसूल तोड़कर अपनी पहचान कायम की हो। आज हम बात कर रहे हैं उस बहादुर औरत की जिसने मर्दों के गलबे वाले दौर में तख्ते दहली संभाला। सल्तनत दहली की पहली और वाहिद खातून हुक्मरान राज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना 1205 में पैदा हुईं। इसके 8 भाई थे। रज़िया रंग-रूप के अलावा भी हर उस हुनर से आशना थी जो हुक्मरान बनने के लिए ज़रूरी हो। इसलिए वालिद के सबसे ज़्यादा करीब वही थी, क्योंकि इल्तमश ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि रज़िया के भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे। यही वजह थी कि इल्तमश ने रज़िया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी दिलवाई गई। नौमरी में पर्दा भी शुरू करवा दिया गया। इसीलिए सल्तनत दहली के ख़ानदान गुलामा के बादशाह शमसुद्दीन इल्तमश ने अपने दीगर बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानशीं करार दिया। तो ख़ानदान ही नहीं, पूरे मुल्क में चहमे गोइयाँ शुरू हो गईं कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। इल्तमश के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। सबका ख्याल था कि रज़िया आम खातून की तरह रो धो कर चुप कर जाएंगी, मगर वो आम नहीं थी। रुकनुद्दीन की सिर्फ 7 माह की हुकूमत के बाद रज़िया सुल्ताना ने दहली के लोगों की मदद से 1236 ईस्वी में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद उन्होंने ज़नाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास ज़ेब-ए-तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थीं। रज़िया के मुखालिफी ने जब देखा कि बिल्ली के आवाम रज़िया के जानिसार हैं, तो उन्होंने दीगर इलाकों में साजिशों के जरिए बगावतें फैलाईं। सल्तनत की अहम शख्सियात ने भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तूनिया की क़यादत में रज़िया के खिलाफ बगावत की। रज़िया सुल्तान उनकी बगावत कुचलने के लिए दिल्ली से फौज लेकर निकलीं, मगर उसकी फौज ने रज़िया के खिलाफ बागियों का साथ दिया। रज़िया का वफादार जर्नैल अमीर जमालुद्दीन याकूत मारा गया। रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। बागियों ने रज़िया के भाई मोइज़ुद्दीन बहराम को बादशाह बना डाला। वाज़े रहे कि रज़िया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि इसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि इसकी जगह खुद को रज़िया सुल्ताना कहती थीं। वो उस वक्त जवान, जाज़िब नज़र और गैर शादीशुदा थीं। हिंदुस्तान ही नहीं, कई दिलों पर भी राज कर रही थीं, जिनमें भटिंडा का हाकिम मलिक अल्तूनिया भी शामिल था और निकाह का पैगाम भी भिजवा चुका था। ताहम रज़िया की नज़र इल्तिफ़ात हबशी गुलाम जमालुद्दीन उर्फ याकूत पर थी। जब ये किस्से अल्तूनिया तक पहुंचे तो उसने रिकाबत में लाहौर के हाकिम मलिक एजाजुद्दीन को साथ मिलाकर रज़िया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिल्ली के उमरा भी उनके साथ थे। रज़िया को इत्तला मिली तो वो जमालुद्दीन याकूत और लश्कर समेत हमला रोकने के लिए निकल पड़ी, लेकिन दिल्ली में बागियों ने उन्हें घेर लिया, जो औरत के हुक्मरानी और गुलाम से ताल्लुक़ के खिलाफ थे। अभी माड़का जारी ही था कि मलिक अल्तूनिया का लश्कर भी पहुंच गया। शदीद लड़ाई हुई। रज़िया के लिए वो बड़ा जांकुन लम्हा था जब आंखों के सामने जमालुद्दीन याकूत को मरते देखा। रज़िया को कैद कर लिया गया। बागियों ने उनके भाई मोइज़ुद्दीन को बादशाह बना दिया। इम्कान यही था कि रज़िया को कत्ल कर दिया जाएगा। ताहम अल्तूनिया ने पेशकश की, अगर वो उससे शादी कर ले तो वो जान बख्शी करवा सकता है। रज़िया ने कुछ लम्हे सोचने के बाद हाँ कर दी। रज़िया को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए रज़िया ने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया से शादी की, ताकि तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाए। इसीलिए कहा जाता है कि रज़िया ने अल्तूनिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि जिंदा रहें और फिर से अपना तख्त हासिल कर सकें। कुछ ही अरसा में उन्होंने अल्तूनिया को इस बात पर कायल कर लिया कि दिल्ली के तख्त की असल हकदार वही हैं, इसलिए एक भरपूर हमला करना चाहिए। अल्तूनिया चूंकि उन्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए मान गया। हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी गई, जो काफ़ी अरसा चली। खुकड़ों, जाटों और अर्द-गिर्द के ज़मींदारों की हिमायत हासिल की गई। लश्कर तैयार किए गए और फिर एक रोज़ हमले के लिए रवानगी हुई, जिसकी क़यादत अल्तूनिया और रज़िया कर रहे थे। मोइज़ुद्दीन के बहनोई एजाजुद्दीन बलबन लश्कर समेत मुकाबले के लिए आया। शदीद लड़ाई हुई, लेकिन रज़िया और अल्तूनिया को शिकस्त हुई और फरार होकर वापस भटिंडा जाना पड़ा। कुछ अरसा बाद फिर मुंतशिर फ़ौज को जमा करके एक बार फिर दिल्ली पर हमला किया। नतीजा अब के भी मुख्तलिफ न था। रज़िया और अल्तूनिया को एक बार फिर फरार होना पड़ा।
लेकिन जंग में शिकस्त खाने के बाद रज़िया अपने शौहर के हमरा जान बचाने के लिए कैथल या करनाल की तरफ चली गईं, जहां डाकुओं के हाथों दोनों मियाँ बीवी मारे गए। सुल्तान बहराम शाह के सिपाही जो उनकी तलाश में थे, उनकी लाशों को पहचान कर दिल्ली ले आए। उन्हें पुरानी दिल्ली में सपुर्द हक किया गया। सर सैयद अहमद खान की किताब आसारुल सनादीद के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमानी दरवाज़ा के अंदर मोहल्ला बलबली खाना में 2 कब्रें हैं। इन कब्रों को रजी सजी की दरगाह कहा जाता है। ये कब्रें रज़िया सुल्तान और उनकी बहन शाजिया की हैं। इन पर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं है। यहाँ हर जुमेरात को हर मज़हब के लोग जमा होते हैं। कब्रों पर चरागा किया जाता है, लोग मिन्नतें मानते हैं। काफी घंटों तक घोड़े सरपट दौड़ते रहे। वो कैथल का इलाका था, इंतहाई थक हार चुके थे, कुछ मामूली जख्मी भी थे। एक दरख्त के नीचे घोड़े रोके, वहीं सुस्ताने के लिए बैठे। भूख से बुरा हाल हो रहा था। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने उन्हें खाने का कुछ सामान दिया। चंद घंटे बाद 14 अक्टूबर 1240 को उसी दरख्त के नीचे से लाशें मिली। मौत के बारे में कहा जाता है कि पीछा करते हुए फौजें वहां पहुंच गई थीं। और दूसरा ख्याल ये है, जिस शख्स ने खाने का सामान दिया था उसी ने बाद में साथियों समेत आकर कत्ल कर दिया था, क्योंकि रज़िया ने बेशकीमत जेवरात भी पहन रखे थे। बादअज़ां रज़िया के भाई नाश को दिल्ली ले गए और तुर्कमानी दरवाजे के पास बुलबुल खाने में दफन करके मकबरा बनवाया, जो आज भी रजी सजी की दरगाह के नाम से मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो किसके बारे में बनाऊं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।